मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुछ चुनिंदा ऐसे विभाग हैं और कुछ चुनिंदा ऐसे लोग हैं जिन्हें वो विभागों में रखते हैं, और उसमें आपका नाम भी शुमार है। एक तो हमारा गुणवत्ता का एक चैलेंज हमारे सामने रहता है कि हम अच्छी गुणवत्ता के साथ जितने भी भवन निर्माण के कार्य चलते हैं उनको कर सकें। इस सिडको आखिरकार जनता अगर इसको समझना चाहे एक मध्य भाषा में, सिडको है क्या? भरपूर जो समर्थन माननीय मुख्यमंत्री जी का मिलता है उस सबसे हम सभी चैलेंजेस को पार पाने में समर्थ हो पा रहे हैं। जैसे अफसर का जिक्र हुआ तो पहले ये देखा जाता था कि आपदा को अफसर में तब्दील कर दिया जाता था। अब खबर है कि सिडको के जो ठेके होते हैं उसमें भी हस्तक्षेप किया जाता है। कुछ ऐसे नेतृत्व है जिनका जिक्र करना उल्लेखनीय या उचित नहीं है। हम लोग बहुत ही बेहतर ढंग से काम को करने में दक्ष हैं और हमारे यूपी सिडको के इंजीनियर्स, हमारे यूपी सिडको के कर्मचारी आज बहुत बेहतरीन ढंग से काम करके। परंतु क्या वाकई अभी भी आज की भी सरकार में ऐसे दबाव रहते हैं, ऐसे पॉलिटिकल दबाव रहते हैं जिसके प्रेशर में आकर जो पारदर्शिता होती है, जिसको कहा जाता है कि पारदर्शी है ठेके, लेकिन वो पारदर्शी नहीं हो पाते और उस दबाव में वो ठेके वहाँ पर हो जाते हैं? क्या पॉलिटिकल दबाव आज भी हावी हो रहा है सर? उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। लगातार उत्तर प्रदेश में तरह तरह की योजनाओं का क्रियान्वयन तरीके से पटल पर आना ये दर्शाता है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार तत्परता से उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कार्य कर रही है। और इसकी समीक्षा तब होती है जब वो योजनाएं जनता तक पहुंचती हैं और जनता उनका लाभ उठाती है। सी न्यूज़ भारत का विशेष कार्यक्रम संवाद जो आप देख रहे हैं, इसमें लगातार हम आपको उन व्यक्तित्वों से मुलाकात करा रहे हैं जो इस बेड़ा को उठा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचा रहे हैं। इसमें विभिन्न योजनाएं हैं, विभिन्न मंत्रालय हैं, विभिन्न निगम हैं, विभिन्न ऐसे संस्थान हैं जो जनता तक योजना पहुंचाते हैं। इसी क्रम में एक संस्था है सिडको। सिडको का जिक्र उत्तर प्रदेश में इसलिए भी अहम माना जाता है क्योंकि सिडको के जितने भी अध्यक्ष रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में बड़े आयाम तक पहुंचे हैं। आज हम सिडको के ऑफिस में मौजूद हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सिडको के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सिडको के अध्यक्ष वाईपी सिंह जी। वाईपी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत में। धन्यवाद। सिडको जो कि उत्तर प्रदेश का एक अहम हिस्सा माना जाता है क्योंकि जब डेवलपमेंट होता है, कितनी भी विकास योजना बन रही हो, बिल्डिंग का निर्माण हो, तो सिडको का जिक्र होता है। इस सिडको आखिरकार जनता अगर इसको समझना चाहे एक मध्य भाषा में, सिडको है क्या? सिडको उत्तर प्रदेश की एक अग्रणी संस्था है जो भवन निर्माण का काम करती है। हम उत्तर प्रदेश के जो सरकारी जितने भी विभाग हैं उनके लिए भवन निर्माण का कार्य करते हैं। साथ साथ प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत जो आदर्श ग्राम योजना चलती है उसमें हम लोग गांवों के विकास की काम करते हैं। इस तरह से यूपी सिडको महत्वपूर्ण अपनी भूमिका भवन के निर्माण में कर रही है। क्योंकि सर जब सिडको का जिक्र होता है तो इन सूचियों का भी जिक्र होता है, जैसे कि यहाँ पे एक सूची दे रखी है उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब ये जितने भी अध्यक्ष रहे इसमें अब आपका नाम जुड़ गया है, श्री वाईपी सिंह जी अध्यक्ष 10/9/2024 से। तो जो सिडको का एक कार्यकाल रहा, अब सिडको के जो कार्यकाल में आप देखते हैं समीक्षा होती है, तो क्या सबसे बड़ा चैलेंज आपको लगता होगा सिडको में काम करना? उत्तर प्रदेश के सिडको में चैलेंजेस जितने भी हैं तो 3 तरह के चैलेंजेस हैं। एक तो हमारा गुणवत्ता का एक चैलेंज हमारे सामने रहता है कि हम अच्छी गुणवत्ता के साथ जितने भी भवन निर्माण के कार्य चलते हैं उनको कर सकें। एक चैलेंज हमारे साथ में रहता है कि हम पारदर्शिता मेंटेन करते हुए हम लोग इसको चैलेंज को पूरा करें। और तीसरा हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम समय सीमा के अंदर अपने जो प्रोजेक्ट हमको सरकारी उपक्रम के तहत मिलते हैं उनको हम समय सीमा के अंदर पूरा कर सकें। ये 3 चैलेंजेस हमारे रहते हैं और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको सूत्र दिया है कि गुणवत्ता के साथ समय सीमा के अंदर पारदर्शिता के साथ हमको यूपी सिडको के कार्य संपन्न करने हैं। सर सिडको को अगर एक तरल भाषा में समझा जाए, क्योंकि एक मध्य आदमी, मध्य छात्र कह लें या नौजवान कह लें जो सिडको को जानना चाहते हैं, तो सिडको को किस भाषा में क्या समझा जाए और सिडको किस तरीके से कार्य कर रही है, इसको एक सरल भाषा में कैसे समझाएंगे? यूपी सिडको एक कार्यदायी संस्था है जो उत्तर प्रदेश में सरकारी भवनों का निर्माण करती है और ये एक अग्रणी संस्था है। हम पूरी गुणवत्ता के साथ, पारदर्शिता के साथ
और उच्च कोटि के मापदंडों को रखते हुए हम लोग उत्तर प्रदेश में भवन निर्माण का काम करते हैं और यूपी सिडको आज एक बहुत अच्छा नाम भी उत्तर प्रदेश में कमा रही है। हम जिन जिन विभागों के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने जो क्लाइंट ही उनको कहेंगे, सरकारी जितने भी हमारे विभाग हैं उनको हम लोग संतुष्ट कर पा रहे हैं। अच्छा, अब सिडको के अध्यक्ष के रूप में आपका नाम जुड़ता है। सहारनपुर में आप भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी भी रहे, एक संघर्ष के तौर पर आरएसएस से भी जुड़े रहे आप, तो एक बड़ा संघर्ष आपने देखा, दशकों के संघर्ष देखे आपने, फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज भी होती है। तो एक जो आपके पूरे संघर्षों की कहानी रही, जो एक बड़ा फेज रहा कि अंदर से मुझे ये जो एक डेडिकेशन के साथ कार्य करना, ये इसका क्या एक अवलोकन रहा, कहाँ से इसका उन्मूलन हुआ और कैसे इसकी अलौकिकता का वर्णन करें? मैंने पहले संघ में काम किया, उसके बाद उत्तर प्रदेश और केंद्र के भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में लगातार मैं सक्रिय रहा हूँ। 2002 में मैं भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय युवा मोर्चा के रूप में केंद्रीय कार्यालय से मेरी राजनीति शुरू हुई और लगातार चलते हुए जिला गाजियाबाद, फिर हापुड़ अलग हो गया, फिर मैं महामंत्री रहा, फिर मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहा कई टर्म्स तक। उसके बाद मैं प्रदेश मंत्री भी रहा। उत्तर प्रदेश के संगठन के चुनाव में मेरी 2020 वाले में अग्रणी भूमिका रही और अभी भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी ने मुझको यूपी सिडको के चेयरमैन की जिम्मेदारी दी है, जिसको मैं वर्तमान रूप में निभा रहा हूँ। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुछ चुनिंदा ऐसे विभाग हैं और कुछ चुनिंदा ऐसे लोग हैं जिन्हें वो विभागों में रखते हैं और उसमें आपका नाम भी शुमार है। क्योंकि आपका जो एक बैकग्राउंड है, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, सीए से आप ताल्लुकात रखते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, एक रिनोन्ड चार्टेड अकाउंटेंट हैं, आपकी फर्म भी है सर। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आपको सिडको में लाने का, सिडको के चेयरमैन के रूप में नियुक्त करना और फिर ये कहना जब आप नियुक्त होते हैं उसके बाद कि हमने सिडको के लिए एक बेहतर चेयरमैन चुना है और हर बार की तरह इस बार भी सिडको एक बेहतर कार्य कर देगी, एक ऐसी बिल्डिंग निर्माण करके देगी जो कभी जर्जर ना हो, जो इसमें कभी समस्या ना हो, तो किस रूप में देखते हैं? मैं एक इकोनॉमिस्ट के रूप में, एक फाइनेंसमैन के रूप में और संगठनकर्ता के रूप में मैंने भारतीय जनता पार्टी में और अब सरकार के रूप में यूपी सिडको चेयरमैन के रूप में मुझे काम करने का अवसर मिला है। मैं प्रोफेशनली एक लीडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूँ और बहुत सारी कंपनियों को मैं कॉरपोरेट एडवाइज़र भी हूँ, ऑडिटर्स भी रहा हूँ, इंटरनल ऑडिटर रहा हूँ और जो यूपी सिडको हमारा काम करती है इसमें इस तरह के काम करने की मुझको दक्षता पहले भी से ही हासिल है, क्योंकि मैं बहुत सारे वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन में भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और इस तरह के काम करता हूँ और उसका लाभ भी मुझको आज यूपी सिडको में मिल रहा है। मैंने बहुत सारे प्रपोजल यानी प्रस्ताव ऐसे लेकर आया हूँ यूपी सिडको में जो हमारी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जैसे मैं इंस्पेक्शन पॉलिसी लेकर आया कि एक जूनियर इंजीनियर से लेके मुख्य अभियंता तक और अपने मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष भी उत्तर प्रदेश में हमारे जो भवन निर्माण का काम जो यूपी सिडको करती है वो लोग जाकर उसका निरीक्षण करें। तो एक इंस्पेक्शन पॉलिसी लेकर आया हूँ मैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो आज के कॉरपोरेट वर्ल्ड की एक मानी जानी टेक्नोलॉजी मानी जाती है, उस तकनीक को लेकर भी मैंने एसओपी विभिन्न विभागों में अपने जो यूपी सिडको के चलते हैं उनमें मैंने तरह तरह के एसओपी लेकर एक अच्छे स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को लेकर मैंने उनको यहाँ पर लागू करने का काम किया है। इसी तरह से जो हमारे फाइनेंशियल्स ऑपरेशंस रहते हैं, हमारी फाइनेंशियल्स टेक्नोलॉजी रहती हैं, तो वो भी जो आज के वर्ल्ड क्लास के जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहते हैं और भारतवर्ष के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहते हैं उनको भी मैंने यूपी सिडको में लागू करने का काम किया है। कुल मिलाकर आज यूपी सिडको कॉरपोरेट वर्ल्ड में और आज उत्तर प्रदेश के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के आज पूरे मार्केट में हम लोग बहुत ही बेहतर ढंग से काम को करने में दक्ष हैं और हमारे यूपी सिडको के इंजीनियर्स, हमारे यूपी सिडको के कर्मचारी आज बहुत बेहतरीन ढंग से काम करके और यूपी सिडको कैसे नंबर 1 की संस्था उत्तर प्रदेश में बने उसके लिए हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। सर, उत्तर प्रदेश सिडको का जो मैं समझ पाया, बिल्डिंग बना देना और बिल्डिंग हैंड ओवर कर देना, सरकारी भवन, ये सिडको का कार्य है। सबसे बड़ा चैलेंज उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की जो जड़ें हैं, मूलभूत जड़ें जिनका जिक्र करें सर, एक लेमैन लैंग्वेज में जिक्र करें तो वो कहीं ना कहीं इतना इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि जहाँ एक नेता संस्था से ऊपर पाया जाता था, अब चूँकि चीज़ें बदली,
धीरे धीरे ट्रांसपेरेंसी आई, धीरे धीरे चीज़ें बदलती हुई नज़र आईं। तो एक सबसे बड़ा जो चैलेंज आपको नज़र आता हो उत्तर प्रदेश में कार्य करने में, वो क्या हो सकता है? उत्तर प्रदेश में और विशेषकर यूपी सिडको में हमको आज जो चैलेंजेज हैं, मैंने पहले भी कहा था, गुणवत्ता एक चैलेंज है, पारदर्शिता एक चैलेंज है और समय सीमा एक चैलेंज है। लेकिन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम करने का जो एक आनंद रहता है, एक सिस्टम रहता है, एक प्लेजर जो रहता है और एक भरपूर जो समर्थन माननीय मुख्यमंत्री जी का मिलता है, उस सबसे हम सभी चैलेंजेस को पार पाने में समर्थ हो पा रहे हैं। सर, अब 2025 चल रहा है, सिडको के लिए बजट एलोकेट हुआ होगा। अब सिडको बिल्डिंग निर्माण करेगी, तो इस समय सिडको क्या कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिन पर कार्य कर रही है और क्या कुछ चीज़ें हैं जिनको सिडको अपनी मीटिंगों में आगे ले जाकर एक अध्यक्ष के रूप में आप उसको पास करेंगे? क्या कुछ ऐसी योजनाएं? हमारी योजनाएं सरकार से आती हैं, विभिन्न विभागों से आती हैं और विभिन्न विभागों से जो योजनाएं आती हैं उसमें आश्रम पद्धति के स्कूल हैं, फायर स्टेशंस बनने हैं, इसी तरह से शिक्षा के जो इंटर कॉलेजेस हैं, माध्यमिक शिक्षा के कॉलेजेस हैं, ऐसे तमाम हमारे ये प्रोजेक्ट रहते हैं जो भवन निर्माण के काम को हमको मिलते हैं और हम लोग पूरी दक्षता से उनको काम करने का पूरा काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब अभी आपने जैसे कहा कि ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं या वो चैलेंजेस को हम कैसे उनको पार पा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जब से हमारे योगी आदित्यनाथ जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह का समर्थन और जिस तरह की स्वच्छंदता और जो काम करने के रूप में हमको फ्रीडम मिलती है कि हम अपना काम बगैर किसी हस्तक्षेप के कर सकते हैं, उसके कारण से चैलेंज नहीं रह गए हैं, वो एक अवसर बन गए हैं हम लोगों को काम करने के और उस अवसर का हम लोग भरपूर लाभ उठाकर एक अच्छे भवन निर्माण काम करने के लिए लगे हुए हैं। जैसे अवसर का जिक्र हुआ, तो पहले ये देखा जाता था कि आपदा को अवसर में तब्दील कर दिया जाता था। उल्लेख इसलिए है क्योंकि प्राचीन समय में अगर बात करी जाए, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, लगातार जब 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कमान संभालते हैं, फिर जिक्र होता है कायाकल्प योजना। कायाकल्प योजना में क्या होता है कि जो पुरानी बिल्डिंगें हैं उनका कायाकल्प किया जाता है और वो इसलिए जिक्र होता है क्योंकि वहाँ बिल्डिंगों की हालत जर्जर हो चुकी होती है। तो अब जो बिल्डिंग बन रही है और पहले जो बिल्डिंग बनती थी उनमें क्या कुछ एक आपको बड़ा अंतर नज़र आता है और ऐसी क्या वो बातें जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे? क्या पुराने समय में भ्रष्टाचार चरम पर था जिसकी वजह से लोगों तक सही लाभ या सही बिल्डिंग नहीं निर्माण होकर पहुंच पाती थी सिडको के द्वारा, या फिर सिडको वो संस्था है जो इसको मॉनिटर करती है लेकिन कुछ ना कुछ खामियां तो रही होंगी सर जो पुराने समय में थी, अब उसको कैसे ओवरकम कर रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के समय में या बहुजन समाजवादी पार्टी के समय में जितने भी ठेके होते थे वो बिका करते थे, लेकिन जब से श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने हैं और उनके कार्यकाल में जो भी काम हो रहे हैं वो एकदम पारदर्शिता के साथ होते हैं। सॉफ्टवेयर के द्वारा चयन हमारे ठेकेदारों का होता है और ठेकेदारों की सारी अहर्ताएँ, एलिजिबिलिटीज पूरी होती हैं। जो टेक्निकली और टेक्नोलॉजी वाली जो बिड है उसमें जो क्वालिफाई होते हैं उन्हीं की फाइनेंशियल बिड होती है और फाइनेंशियल बिड में जो L1 आते हैं उन्हीं को ठेके दिए जाते हैं। अब मैनुअल नहीं, कंप्यूटर से सारे ठेके दिए जाते हैं और पूरी पारदर्शिता के साथ ठेके दिए जाते हैं। हम सब लोग मिलकर उस टेक्नोलॉजी का, उस तकनीक का और माननीय मुख्यमंत्री जी कि जो कहना है कि हमको एक पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ना है, उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। सर, कुछ ज़िले ऐसे हैं, सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, कुछ ज़िले ऐसे हैं, चाहे गोंडा का जिक्र कर लें, बस्ती का जिक्र कर लें, जो देवी पाटन मंडल की बात कर लें। अभी कुछ समय पहले भी ये खबर थी कि जो PWD के ठेके हैं वहाँ पर भी हस्तक्षेप किया जा रहा है। अब खबर है कि सिडको के जो ठेके होते हैं उसमें भी हस्तक्षेप किया जाता है। कुछ ऐसे नेतृत्व है जिनका जिक्र करना उल्लेखनीय या उचित नहीं है, परंतु क्या वाकई अभी भी आज की भी सरकार में ऐसे दबाव रहते हैं, ऐसे पॉलिटिकल दबाव रहते हैं जिसके प्रेशर में आकर जो पारदर्शिता होती है, जिसको कहा जाता है कि पारदर्शी है ठेके, लेकिन वो पारदर्शी नहीं हो पाते और उस दबाव में वो ठेके वहाँ पर हो जाते हैं? क्या पॉलिटिकल दबाव आज भी हावी हो रहा है सर? हमारे यहाँ पर कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं होता है। सारे ठेके पारदर्शिता के साथ कंप्यूटर से, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से, ऐप के द्वारा दिए जाते हैं। यहाँ पर कोई पार्शियलिटी की यानी पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं है।
और हम लोग अच्छे ठेकेदारों को उनको प्रीफरेंस दे रहे हैं। अच्छे ठेकेदार आज यूपी सिडको में काम कर रहे हैं और जो L1 होता है यानी जिसकी बिड सबसे कम होती है उसी को हम ठेका देते हैं। कंप्यूटर सिस्टम और ऐप ये हमारा डिसाइड करता है। इस तरह से जो टेक्नोलॉजी में सबसे अच्छे पाए जाते हैं, जो फाइनेंशियल बिड में सबसे कम कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट जो देते हैं, उन्हीं को हम ठेका देते हैं। इस तरह से यूपी सिडको एक पारदर्शिता के साथ अच्छी गुणवत्ता के लिए काम कर रही है। सर, चूँकि जब यूपी सिडको का जिक्र होता है, इससे पहले भी जो अध्यक्ष रहे वो बड़े बड़े पदों पर आसीन रहे। इससे पहले BL वर्मा जी यूपी सिडको के अध्यक्ष रहे, उसके बाद वो केंद्र में राज्य मंत्री बनते हैं, दोबारा केंद्र की सरकार आती है, उसमें राज्यसभा सांसद के साथ साथ फिर राज्य मंत्री बनते हैं। तो क्या अब आपको भी लगता है कि आने वाले समय में YP सिंह जी सिडको के बाद आने वाले समय में एक उत्तर प्रदेश के बड़े नेतृत्व के रूप में देखे जा सकते हैं? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लगातार 20-25 सालों तक हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। पार्टी ही हमको जिम्मेदारी देती है और जो पार्टी जिम्मेदारी देती है उसको निभाने का काम करते हैं। अभिलाषाएं, आकांक्षाएं सबकी हो सकती हैं, लेकिन हमारी अभिलाषाएं, हमारी सारी आकांक्षाएं पार्टी की रीति नीतियों पर, पार्टी के प्रति जो हमारा समर्पण है और पार्टी जो हमसे कराना चाहती है उस पर निर्भर करती हैं। इसलिए हम अच्छे से अच्छा काम करके यूपी सिडको में जो आज हम मुझको जिम्मेदारी मिली है उसको पूरी तरह से निभाने का काम कर रहे हैं। बस इतना ही मैं कह सकता हूँ इस बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सी न्यूज़ भारत को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। आप थे हमारे साथ सिडको के चेयरमैन YP सिंह जी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सिडको लगातार क्रियान्वित तरीके से कार्य कर रही है और योजनाओं का लाभ लोगों तक सीधे पहुंचा रही है। संवाद कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।